और संसद के मानसून सत्र के शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को सेनाओं के साहस, कुशलता और मेक इन इंडिया हथियारों की उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि जैसे देश ने एकता का परिचय पहलगाम में आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, वैसे ही सत्र के दौरान भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चर्चा करें और विधेयकों को पारित करें। मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना, नागरिकों की हत्या को प्रधानमंत्री ने क्रूर करार दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद देश के सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने जिस तरह से पूरी दुनिया में गए और एकजुटता के साथ भारत का पक्ष वैश्विक पटल पर रखा, वो सराहनीय रहा। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं। और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले। देश में नक्सलवाद की हिंसक घटनाओं में कमी आने और हिंसाग्रस्त जिलों का विकास की दौड़ में शामिल होने पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि बम बंदूक की जगह अब संविधान की जीत हो रही है। रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल चुका है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं।
हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र को प्रधानमंत्री ने देश के लिए विजयोत्सव और राष्ट्र गौरव सत्र बताया। सुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा को विज्ञान, तकनीक और नवोन्मेष के प्रति उमंग और उत्साह भरने वाला बताया। सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है और पूरे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा। देश में चल रहे बेहतर मॉनसून को प्रधानमंत्री ने किसानों और उनकी फसलों के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीते 10 सालों में इस बार अच्छी बारिश की वजह से देश में जल संग्रह और भंडारण क्षेत्र में 3 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। और आज मॉनसून सत्र के पहले दिन पर और बात करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ लोग जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामकृपाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजेश राज भी जुड़ रहे हैं संसद से। राजेश राज, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, अपडेट लेना चाहेंगे। बातचीत हो चुकी थी पक्ष विपक्ष दोनों में कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी सत्र के दौरान और सरकार हर सवाल का जवाब देगी। फिर आज सुबह से ही ये गतिरोध का कारण क्या हुआ कि 2 बजे तक लोकसभा को स्थगित करना पड़ा? देखिए, विपक्ष जो है वो लोकसभा के भीतर कहीं ना कहीं हंगामा बरपाने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा में भी हालांकि उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, हालांकि सदन की कार्रवाई राज्यसभा जो है वो स्थगित नहीं हुई हंगामे की वजह से, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करने की कोशिश की गई और मुद्दों को डाइल्यूट करने की भी कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर और पहलगाम के मसले पर सरकार पूरी तौर पर चर्चा कराने को तैयार है। सरकार हर हाल में चाहती है कि विपक्ष उनके साथ जो है पूरी तैयारी के साथ आए, चर्चा में शामिल हो। और आपने देखा कि राज्यसभा के भीतर भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के मसले को मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाने की कोशिश की। नियम 267 के तहत जो है वो चर्चा कराने के लिए 17-18 लोगों ने जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको नोटिस दिया था, हालांकि उसको खारिज कर दिया गया। और राज्यसभा में जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने इसी बात का हवाला देकर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुप कराने की कोशिश की कि जब सदन में बाकायदा इस पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है तो फिर इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार
हर हाल में इस पर चर्चा कराने को तैयार है। विपक्ष को पूरी तैयारी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अब बहरहाल अब देखना होगा कि 2 बजे जब संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो वहाँ पर क्या कुछ रवैया देखने को मिलता है विपक्ष का। लेकिन विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर, जो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का मसला है उसको भी उठाने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे जो हैं वो भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ठीक राजेश, पहला ही दिन था, अभी तो 32 दिन का ये पूरा सत्र है। रामकृपाल जी, 32 दिन का ये पूरा सत्र है। सरकार सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में भी ये कह चुकी है कि वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले से जुड़े तमाम जो विपक्ष के सवाल हैं उनका जवाब देगी। एक बड़ी चर्चा होगी इस पे। विपक्ष की बड़ी मांग ये थी। फिर क्या पहले ही दिन, क्या आपको लगता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के शुरू होने से पहले कहा कि यह सत्र विजय उत्सव का सत्र है, उसके बाद भी विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा हुआ आज इस मसले पर, ये कितना सही लगता है? और अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो एक इतनी बड़ी उपलब्धि जिसमें आतंकवाद को लेकर भारत ने अपना पूरा रुख बदला ऑपरेशन सिंदूर के साथ, क्या इस सत्र का, उसके बाद का ये पहला सत्र है, क्या ये आवाज दुनिया में जानी चाहिए थी पहले ही दिन? निश्चित तौर पर ऋतु जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष की जितनी तारीफ की और उन्होंने एक जो शब्द कहा कि हर पार्टियों के उनके अपने नीति होती है, एजेंडा होता है, तो पार्टी यानी दलीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो एक मन एक होता है। इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया और तारीफ भी की। उन तमाम पार्टियों की तारीफ की जिन लोगों ने बाहर जाकर के देश की इज्जत का जो मामला था उसको बढ़ाया, और जिस तरह से पाकिस्तान की निंदा की गई और बाकी दुनिया ने माना भारत की, वो डेलीगेशन की, इतनी तारीफ की। और सरकार ये कह रही है, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि विपक्ष की मांगे सदन शुरू होने से पहले ही सरकार ने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, हम इस पर ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात कराएंगे, जो जो विपक्ष की मांग है उस पर चर्चा होगी। उसके बाद भी ये जो आज एक बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत होनी चाहिए थी, जिस तरह से अंतरिक्ष में हमने एक सफलता पाई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, तो एक दुखद है ये कि मतलब इस तरह की हेडलाइन जाएगी कि इतनी तारीफ के बाद, इतनी पॉजिटिव उनका जो स्टेटमेंट रहा है मोदी जी का, कहीं से भी उसमें किसी तरह के विपक्ष की ना आलोचना न कुछ, एक उन्होंने एक अपील की थी। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है 2 बजे तक स्थगित है, उसके बाद क्या होता है। लेकिन ये जो खबर बनेगी कि 2 बार कोशिश की गई सदन चलने की लेकिन विपक्ष ने नहीं चलने दिया, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि देर से ही सही दुरुस्त आए शायद, और मुझे विश्वास है सदन की कार्रवाई चलेगी और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। और कम से कम संसद में ये तो लोगों को समझना चाहिए कि जनता ने उन्हें चुन करके भेजा है अपनी बात रखने के लिए, उससे भागने के लिए नहीं भेजा है। और ये जो अतीत की परंपरा रही है कि विपक्ष का मतलब होता है हर चीज का विरोध, मैं समझता हूं उसे अब छोड़ने का वक्त आ गया है। जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं और सभी लोगों ने, रामकृपाल जी, अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के शुरू होने से पहले जिस तरह से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय एक तरह से संसदीय दल जो तमाम देशों में गया उसकी भी सराहना की, सभी राजनीतिक पार्टियों की सराहना की। ऐसे में क्या लगता है कि पहला दिन तमाम, अगर राजनीतिक पार्टियों की भी उन्होंने एक तरह से सराहना की इस पूरे मसले पर, एक मजबूत लोकतंत्र का एक बड़ा फैसला था, वो परिदृश्य होना चाहिए था क्या पहले दिन? क्या आपने अतीत में इस तरह से देखा है कि पक्ष विपक्ष दोनों देश की जो उपलब्धियां हैं उन पर एक साथ आके गौरवान्वित होते हैं सत्र में? देखिए, मैं तो ये सराहना जिससे मोदी जी ने सराहना की, निश्चित तौर पर जब मुद्दे ऐसे आते हैं तो देश के लोग खड़े हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से लोगों ने एक अपने दलगत मतभेद छोड़ करके और राष्ट्र की बात की, तो मुझे लगता था कि कम से कम इस सत्र में शुरुआत में, क्योंकि पहली बार मैंने मोदी जी को सुना है, हालांकि
जहां वो लगातार विपक्ष की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ करते आए और विपक्ष की मांगों को भी एक तरह सरकार ने मांग लिया है कि जो जो मुद्दे हैं उन पर बहस होगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर में ये सदन न चलने दिया जो जा रहा है उसका क्या है। ये कोई अच्छा संकेत जनता में नहीं जाएगा। जी रामकृपाल जी, 32 दिन का ये पूरा सत्र है। राजेश, पहले ही दिन आखिर क्या हुआ कि लोकसभा में एलओपी को विपक्ष नेता को ये कहना पड़ा कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। वो ये कहते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ये कह रही है कि विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है। देखिए, सदन चलता है ऋतु नियमों से, और नियमों का हवाला देकर ही जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता सदन हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने नियमों का हवाला देकर ही यह स्पष्ट तौर पर कहा कि नियम 267 के तहत ही हम चर्चा कर सकते हैं। और सभापति ने जब नियम 267 को ठुकरा कर जब तमाम जो नोटिस दिए गए उसको ठुकराया गया कि इस पर बाकायदा अलग से चर्चा कराई जाएगी, तो फिर ऐसे में सदन के भीतर उठकर किसी भी मुद्दे को हल्के में चर्चा करा देना यह न्याय संगत नहीं है, यह जेपी नड्डा ने तर्क दिया। और शायद ये वजह थी कि विपक्ष को ये रास नहीं आया। लोकसभा के भीतर भी आपने देखा कि लगातार जो है वो मुद्दों को तलाशने की कोशिश की गई, कई मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। और विपक्ष, हम जानते हैं कि विपक्ष के लोग सर्वदलीय बैठकों में जब पहुंचते हैं ऋतु, तो सर्वदलीय बैठकों में रजामंदी की मुहर लगती है। बीएससी की बैठकों में भी वो रजामंदी की मुहर लगाते हैं और चर्चा कराने से नहीं भागने की बात की जाती है। लेकिन सदन के भीतर आकर उनका नज़ारा जो है वो बदल जाता है, उनका रवैया बदल जाता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की भी सराहना की। विपक्ष से भी उन्होंने कहा कि भाई कई बार कई मौके ऐसे आते हैं जब लोगों को हाथ मिलाना चाहिए, दिल मिलना चाहिए और रचनात्मक जो सहयोग है उसकी बात संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो सर्वदलीय बैठक थी उसके दौरान भी की। हमेशा सत्ता पक्ष की कोशिश होती है कि विपक्ष का रचनात्मक सहयोग लेकर वो फ्लोर मैनेजमेंट कर सदन की कार्रवाई को चलाने की कोशिश करे। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात नहीं मानी जाएगी तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हंगामा कर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें अगर तथ्य हो तो फिर नियम का हवाला देकर सदन की कार्रवाई चल सकती है। लेकिन अगर तथ्यहीन अगर मांग होगी तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की जो है वो उस मांग को ठुकराते हैं। और शायद यही नज़ारा जो है लोकसभा के भीतर देखने को मिला और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने संबोधन के दौरान विपक्ष समेत अनेक मुद्दों पर पीएम छोटी छोटी बातों में बड़ी बातों का एहसास कराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 18.5 मिनट का प्रधानमंत्री का सत्र शुरू होने से पहले का जो सत्र के बाहर, जी हाँ, सत्र के बाहर जो उनका पूरा संबोधन था उसमें कई ऐसी बातें रही जो देश के गौरव की रही हैं, चाहे वो फिनटेक का क्षेत्र हो, आतंकवाद के मसले पर भारत का कड़ा रुख हो, या फिर अगर नक्सलवाद को खत्म करने की बात हो। रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब पहलगाम का जिक्र करा, पहलगाम की घटना का, तो उन्होंने निर्दोष पर्यटकों की हत्या के साथ एक नरसंहार शब्द का भी इस्तेमाल करा, जो शायद पहली बार प्रधानमंत्री ने इसे कहा कि यह नरसंहार था जिस तरह से हमला हुआ है भारतीयों पर पहलगाम में। क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना सदन के अंदर कि 24 बार वो गिन के आए हैं कि 24 बार ट्रंप ने ये कहा कि मध्यस्थता उनके जरिए हुई है, तो आखिर इस सदन में क्या वो सवाल उठने चाहिए जो जनता के हैं, जो विपक्ष के हैं, या सवाल वो उठने चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे देश सवाल उठा रहे हैं भारत को लेकर? देखिए, जो भी खड़गे जी कह रहे हैं, सरकार ने ये तो कहा ही नहीं है कि हम किस सवाल का जवाब नहीं देंगे। जब पूरी चर्चा की सरकार ने बात कर ली, और जैसा मैंने कहा कि मोदी जी ने आज अपने 18 मिनट में ही देश ने जो अब तक हासिल किया है, जो तथ्य हैं, कोई हवाई दावा वो नहीं कर रहे थे। अगर आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर ये कहा है कि 90 करोड़ लोग भारत में सोशल सिक्योरिटी के तहत आ चुके हैं, तो ये तो गौरव की बात है कि कम से कम जो तथ्य हम नहीं कह रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह रहे हैं, उसको वो सामने रख रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक जो बेवजह बहुत सारी बातें की गई थी, मुझको लगता है कि अब जो लोग
उल जलूल जी। तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, उनको लगता है कि अब वो एक्सपोज होने वाले हैं। ठीक, निश्चित रामकृपाल तौर जी, पर पिछला सत्र और इस सत्र को अगर हम देखें तो पिछले सत्र में अडानी का मसला बड़ा था, जिस पे कांग्रेस के साथ कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को दरकिनार कर लिया था। आज जब ऑपरेशन सिंदूर के मसले को लेकर आए तो एक दिन पहले ही विपक्ष में बिखराव दिखाई दिया, आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। क्या कांग्रेस अब विपक्ष के तौर पर उस इंडी गठबंधन में अब अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है? क्या इसलिए पहले दिन इतना बड़ा हंगामा ऑपरेशन सिंदूर पर, जिस पर सरकार तैयार है बातचीत चर्चा के लिए? देखिए रितु जी, निश्चित रूप से पहली बात तो ये देख लीजिए कि जो विपक्ष के नेता हैं वो हर उन मौकों पर जहां उन्हें होना चाहिए रहते ही नहीं। सर्वदलीय बैठक में कम से कम उनको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। चलिए कोई बात नहीं। और उसके पहले जो भी मीडिया में हुआ, जिस तरह से आप पार्टी वॉकआउट कर गई, जिस तरह से टीएमसी ने बिल्कुल अपना रुख एक अलग कर दिया है, ये सबको पता है कि वो वहां पे कहने के लिए केवल एक केवल नाम लेने के लिए इंडिया अलायंस है। हकीकत में जितनी सिर्फ फुटौल है, वो जानते हैं कि सदन में कुछ भी उठेगा उसमें मोदी जी ने जो तथ्य रखे हैं वो सही हैं। ठीक, रामकृपाल जी, अंत में राजेश से जान लेते हैं। राजेश, क्या सदन के भीतर भी विपक्ष में बिखराव दिखाई दिया आज पहले ही दिन? हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य जो पार्टियां थीं वो तो साथ थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ नहीं होना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो संदेश जरूर छोड़ता है। और रही बात कांग्रेस की, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम ऋतु देखें तो कई मौके इस देश में आए हैं जब देश की जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आई हैं, और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके ही ये तमाम लोग जो हैं वो राजनीति में आए और संसद के भीतर और बाहर उन्होंने विरोध किया। लेकिन कई बार जब है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के मसले पर कांग्रेस के साथ कई रीजनल पार्टियां जो है वो मजबूरी में उनके साथ जो है वो दिखाई पड़ती रही हैं। लेकिन भीतर जो है, हम अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की बात करें तो दिल मिले न मिले हाथ मिलाने वाली बात जो है वही दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो विचारधारा या बुनियादी जो सवाल हैं वो दोनों के अलग अलग हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो कई बार लालच की स्थिति में दिखाई पड़ती है और क्षेत्रीय दलों को पीछे ढकेलने के लिए जानी जाती है। लिहाजा कई बार उन्हें मुद्दों के आधार पर समर्थन नहीं मिलता है, और यह आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो पाएगा। मॉनसून सत्र से पहले भी ऐसा ही दिखता है राजेश, की मुद्दों के आधार पर कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन कांग्रेस को नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। रामकृपाल जी, समय की कमी है, इतनी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और राजेश आपका भी धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।